So next question, that is question number 6. If sec theta is equal to a plus 1 by 4a, sec theta का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है. Okay, if sec theta is equal to a plus 1 by 4a, then find the value of sec theta plus tan theta. Look at the options now. All the options are in terms of a. तो इसका मतलब जो sec theta plus tan theta का वैल्यू होगा तो in terms of a में ही निकालना पड़ेगा, right? So sec theta plus tan theta can be written as sec theta plus, ये tan theta को in terms of sec में कैसे लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. यस, देखो यहाँ पे sec theta का वैल्यू ही दिया गया है. So that means by using the value of sec theta, you have to find the value of this expression, which is sec theta plus tan theta, है ना? तो इसीलिए मैं क्या किया कि जो tan थीटा है, ये tan थीटा को भी sec में एक्सप्रेस कर लिया. We can express by using the relation sec square theta is equal to 1 plus tan square. Therefore, tan theta is equal to root over sec square theta minus 1. So, after expressing tan theta in terms of sec, now just put the value of sec theta. It will be here a plus 1 by 4a plus under root sec स्क्वायर में आगे डालना है तो क्या होगा? a plus 1 by 4a whole square minus 1. So this is equal to a plus 1 by 4a plus, now if I expand this one, a plus 1 by 4a whole square, that is a square plus 2 into a into 1 by 4a plus 1 by 4a whole square minus 1, है ना? So a plus 1 by 4a plus under root a square, यहां से देखो ट्वाइस है 4a कैंसिल करने से यहां पे रहेगा 1 by 2 माइनस 1 प्लस 1 by 4a होल स्क्वायर. देखो सिंप्लीफिकेशन ठीक से देखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. ठीक है, मैं क्या किया? 2a 4a को कैंसिल किया तो फिर हाफ रहेगा, तो हाफ माइनस 1. सो हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस हाफ ओनली. ठीक है, look at here. How can we simplify this one? a plus 1 by 4a plus under root a square, right, as it is. This minus half, half minus 1 is minus half. Minus half plus 1 by 4a whole square. Okay, a plus 1 by 4a. अभी ठीक से देखना है. यहां पे जो रूट ओवर टर्म है, ऐसा ऑप्शंस में कोई रूट ओवर टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब क्या? ये रूट ओवर को हटाना पड़ेगा. ये रूट ओवर को हम लोग कैसे हटाएंगे? जब रूट ओवर के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा, देन ओनली वी कैन एलिमिनेट रूट ओवर साइन. यस और नॉट? वो सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग रूट ओवर को हटा सकते हैं. सिर्फ एक्सपांड कर दिया, इसके बाद कैंसिल कर दिया कि आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा सिंप्लीफिकेशन स्टेप में, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. मेरा बात सिंपल सा है कि कॉम्प्लिकेटेड मत करो. ठीक है, सोचना पड़ेगा. ऑप्शन में रूट ओवर टर्म ही नहीं है तो मतलब रूट ओवर को हटाना पड़ेगा ना. तो रूट ओवर को हम लोग तभी हटा सकते हैं जब रूट ओवर के अंदर में कोई परफेक्ट स्क्वायर टर्म होगा, तो फिर जाके स्क्वायर और रूट ओवर एलिमिनेट कर सकते हैं. राइट, इट शुड बी आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए रूट ओवर के अंदर. तो फिर देखो इसको कैसे अरेंज किया जा सकता है. ए स्क्वायर राइट एज इट इज माइनस ये जो 1 by 2 है, ये 1 by 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लाइक फर्स्ट टर्म इज ए ना, सो ए इंटू, और बेटर यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 2 इंटू ए इंटू 1 by 4a प्लस 1 by 4a होल स्क्वायर. We can arrange like this also, because if you eliminate twice a और 4a को कैंसिल करोगे तो माइनस हाफ ही आएगा. क्यों किया मैं, क्यों ऐसे अरेंज किया? सो दैट कुछ परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है, लाइक आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, सो दिस हाफ कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे ऑल्सो, बिकॉज हियर द फर्स्ट टर्म इज a, so this is a. सेकेंड टर्म इज 1 by 4a, this is 1 by 4a. और 2 को क्यों लाना पड़ेगा? बिकॉज a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का जो मिडिल टर्म होता है वो हमेशा ट्वाइस ए बी ही होता है, 2 इंटू ए इंटू बी. तो वही फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ट्वाइस ए बी. राइट, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस 1 by 4a plus, now it is
इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर रूट ओवर कैंसिल, सो a प्लस 1/4a प्लस रूट ओवर कैंसिल तो a माइनस 1/4a हो जाएगा, सो 1/4a विल बी कैंसिल, आंसर इज twice a. Okay, so second option is the correct answer. Simplification part is up to you. Complicated करने से रिजल्ट नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट चला जाएगा, फिर सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसीलिए सिंप्लीफाई ऐसे करो कि टाइम कम लगे और आंसर भी करेक्ट हो। सो थोड़ा सा सोच समझ के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो सोचना है ऑप्शन से, मैं बोला ना, इसीलिए कुछ कुछ चीज हमेशा देखना पड़ता है, ऑप्शन से ही कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे रूट ओवर को हटाना है या नहीं है कैसे पता चलेगा, ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि रूट ओवर को हटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्लियरली देयर इज नो रूट ओवर टर्म इन द ऑप्शन, सो विच मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट दिस रूट ओवर। ओके, सो रूट ओवर को हटाने के लिए रूट ओवर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लाना पड़ेगा, लाइक आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ेगा टर्म को, तो वही सोच के फिर एलिमिनेट किया रूट ओवर को। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 100 इंटू सेक 100 डिग्री। रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 100 इंटू सेक 100 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? तो डायरेक्टली वी कैन से रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स इट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा 1/cos थीटा, सो आंसर विल बी एग्जैक्टली 1। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा देता तो आंसर 1 आता, बिकॉज थीटा का कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे थीटा का कोई कंडीशन नहीं दिया मैं, तो फिर आंसर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो थीटा का वैल्यू दिया गया है 100 डिग्री। यस, सो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 100 डिग्री इंटू सेक 100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? लुक एट द डिफरेंस, हियर द कंडीशन ऑफ थीटा इज नॉट गिवन, सो दैट्स व्हाई रिजल्ट इज 1, but here we know the value of theta which is 100 degree. Now 100 degree lies in which quadrant? 100 degree lies in the second quadrant. Yes, so 100 degree lies in the second quadrant. तो फिर root over 1 minus sin square theta can be written as root over cos square 100 degree, right? Into sec 100 degree. Now since 100 degree lies in the second quadrant, so that means the value will be then minus cos 100 degree into sec 100 degree can be written as 1/cos 100 degree. So answer is -1. So second option is the correct answer. ठीक है, ये बात देखना पड़ेगा, माइनस साइन अगर नहीं दिया तो आंसर आएगा 1 भी है ऑप्शन में, लेकिन रॉन्ग आंसर होगा ये। ठीक है, तो जब थीटा का कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा देन आंसर विल बी एग्जैक्टली 1। अगर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो वो वैल्यू को चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है वो वैल्यू, वो एंगल। ठीक है, सिंस 100 डिग्री लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज माइनस कॉस 100 डिग्री एंड सेक 100 डिग्री कैन बी रिटन एज 1/cos 100, तो माइनस cos 100 will be cancelled, so -1 will be the answer. Okay, so this is question number 7, right? So the next question now, next question है क्या? If cosec square theta, question number 8, if cosec square theta which is equal to 4xy by x plus y whole square, if cosec square theta is equal to 4xy by x plus y whole square, then which option will satisfy this condition? The first option is given x equal to y, second option is given x equal to minus y, third option is y is equal to 1 by x, and the last option is given here. Last option is none of this. Okay, none of this. तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑप्शन से
इट्स हिडन ट्रायल मेथड। ये क्वेश्चन को मैं हिडन ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। इसका मतलब है कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही मैं इसका आंसर पता लगा सकता हूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन अगेन। इफ cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? चलो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू वाई। देख लो आंसर होगा या नहीं होगा, करेक्ट होगा या नहीं होगा, राइट। पहले ये बात बताना है कि वेदर दिस वैल्यू दैट इज 4xy बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, वेदर दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नॉट। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। 4xy बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के लिए तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड मोर ओवर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो हियर स्क्वायर इज देयर, तो cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू, लिसन केयरफुली, द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा इज दिस वन, राइट। तो इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज हियर स्क्वायर इज देयर। स्क्वायर के लिए नेगेटिव वैल्यू भी तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। यस, इट इज कंफर्म दैट नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। चलो नाउ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन x इक्वल टू y, सो ऑन राइट हैंड साइड इफ आई रिप्लेस x बाई y और y बाई x, चलो y को रिप्लेस कर देता हूं x से, x इंटू x डिवाइडेड बाई, यू हैव टू रिप्लेस द डिनोमिनेटर ऑल्सो, इट विल बी देन x प्लस x होल स्क्वायर। तो फिर क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर। तो चलो मिला ना 1, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और नॉट? 1 is a positive quantity or not? Yes. The maximum value of sin theta is 1. The minimum value of sin theta is -1. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। यहां पे मैं पहले ही बता दिया था कि cosec स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। तो मैं जब फर्स्ट ऑप्शन पुट किया, मतलब यूज किया जब फर्स्ट ऑप्शन को, तब मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिला। यस, एग्जैक्टली 1 मिला, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज मैं क्या बोला था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 एंड cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1, राइट। सो विच मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, राइट। सो देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 ओनली ना, तो वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 1, ओके। वेदर इट इज cosec थीटा और साइन थीटा, the value should not be more than 1 because the maximum value of sin theta is 1 only, 1 से ज्यादा नहीं होगा, whereas the minimum value of sin theta is -1. In case of cosec theta also same, the maximum value of cos theta, not cosec, the maximum value of cos theta is also 1, the minimum value of cos theta is -1. ये सब ना जब पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा, तब मैं ग्राफिकली ये बता दूंगा कि मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। अभी जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू -1। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। एंड सिंस द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज cosec, so the reciprocal of 1 is also 1 only. That's why I am saying that this value should not be more than 1. Exactly 1 होना चाहिए. That means it is the maximum value. ठीक है? So since cosec square theta is always a positive quantity, the meaning is we should get the maximum value, and यही है maximum value 1, है ना। अभी बाकी ऑप्शंस भी चेक करके देख सकते हो, वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि x इक्वल टू -y, इसका मतलब इफ आई रिप्लेस x बाय -y इन द न्यूमरेटर, माइनस साइन विल बी ऑलवेज देयर। तो लेकिन cosec स्क्वायर का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन विल नॉट सेटिस्फाई। थर्ड ऑप्शन भी ऐसे पुट करके चेक कर सकते हैं हम लोग। क्यों? देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है, y इक्वल टू 1/x। So if I replace this y by 1/x, तो this x and this x will be cancelled, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 ना, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैं ऑलरेडी बोल दिया है ना। सो दैट्स व्हाई
थर्ड ऑप्शन ऑल्सो विल नॉट सेटिस्फाई, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, x इक्वल टू वाई पुट करने से ही सेटिस्फाई करेगा, मतलब एग्जैक्टली 1 आएगा। अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि 4 भी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन क्या मैं बोला था, द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज 1। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का ही मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 ओनली ना, तो मतलब कॉसेक थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 1। यस, सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हिडन ट्रायल मेथड। यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व किया मैं। ओके, फ्यू मोर क्वेश्चन आई विल डिस्कस नाउ। So the next question, look at the next question now. If x equal to, x का वैल्यू दिया गया है, y का भी वैल्यू है, z and mu, 4 values are given. The values of x, y, z and mu are given. Then you have to find the value of x square plus y square plus z square plus mu square. चारों का ही वैल्यू दिया गया है, तो अभी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज डिवाइड दिस एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो रिजल्ट मिलेगा उसके साथ जेड स्क्वायर ऐड करना है, जो रिजल्ट मिलेगा फिर ओवरऑल म्यू स्क्वायर को ऐड करने से ही हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक करके भी कर सकते हैं हम लोग, तो मैं अभी ब्रेक करके ही एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will try to find the value of x square plus y square. So in x and y r is there, right? So take r square common. तो फिर क्या रहेगा, cos square alpha into cos square beta into cos square gamma plus cos square alpha into cos square beta into sin square gamma. Yes, so not only r square, we can take r square into cos square alpha into cos square beta common. Then this will be cos square gamma plus sin square gamma. So cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So this is equal to cos square r square into cos square alpha into cos square beta. ठीक है, ये किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। नाउ विथ दैट वैल्यू एड जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू के साथ अभी मैं जेड स्क्वायर को ऐड करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। Now here we can take r square cos square beta common. So if I take r square cos square beta common, this will be cos square alpha plus sin square alpha. It is also equal to 1. तो फिर रहेगा क्या, only r square cos square beta. तो ये रिजल्ट के साथ फाइनली मैं म्यू स्क्वायर को ऐड करूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस नाउ म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू r square cos square beta is the value of x square plus y square plus z square plus put the value of mu, this is r square sin square beta. So if I take now r square common, this will be cos square theta plus sin square theta. This is 1. So answer is r square. Fourth option is the correct answer. This is also one standard question. वैल्यूज देखने से पता चलता है इतना लंबा लंबा इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज है एक्स वाई जेड का, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, ब्रेक करने से ही आसान हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वॉट एवर रिजल्ट वी विल गेट, एड जेड स्क्वायर विथ दैट रिजल्ट, एंड देन आफ्टर एडिंग जेड स्क्वायर वॉट एवर वैल्यू वी विल गेट, एड म्यू स्क्वायर विथ दैट रिजल्ट, देन ओनली वी विल गेट द फाइनल सोल्यूशन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर आर स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू के साथ जेड स्क्वायर को ऐड किया, उसके बाद म्यू स्क्वायर को ऐड कर दिया वो रिजल्ट के साथ, आंसर इज आर स्क्वायर। ओके, सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड टोटल 9 क्वेश्चंस। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आई हैव यूज्ड डिफरेंट ट्रिक्स, सो दोज ट्रिक्स यू हैव टू रिमेम्बर दोज। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ही छोटा मोटा ट्रिक्स यूज होता है, इतना याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन
जितना पॉसिबल होता है थोड़ा सा ट्रिक्स अप्लाई करना शुरू कर देना है अभी से, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस शुरू करना है। ओके, सो आई विल कंटिन्यू दिस ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। थैंक यू फॉर टुडे।